A parallel plate capacitor has plate area 25 centimeter square and a separation of 2 mm between the plates. The capacitor is connected to a battery of 12 volt. Find the charge on the capacitor. B. The plate separation is decreased to 1 mm. Find the extra charge given by battery to the positive plate. All right बच्चों, तो सबसे पहले अगर हमसे क्या पूछा गया है कि चार्ज कितना होगा, तो आपको चार्ज Q होता है C इंटू वी, और यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका C हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। सो बच्चों A की वैल्यू कितना है 25 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाया। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, V की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय सेपरेशन इज 2 mm है तो 10⁻³ सॉल्व कीजिए तो -3 -4 -1 हो गया। Q की वैल्यू आ रहा है बच्चों 1.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये हमारा Q का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm। C क्या होता है बच्चों, आपको कहोगे कि सर C होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आप A एप्सिलॉन नॉट में कोई चेंजेस नहीं है, एरिया चेंज नहीं है, एप्सिलॉन नॉट में कोई चेंजेस नहीं है, D में चेंजेस किया गया है। तो अगर D को आपने घटाया है बच्चों, ध्यान समझिएगा, D को घटा दिया है तो C क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेपरेशन को आपने घटाया है तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब बच्चों C अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या Q भी इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो अब जो नया चार्ज होगा बच्चों Q न्यू, वो क्या हो जाएगा, कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, तो डिपेंड करता है कि D को आपने कितना टाइम्स डिक्रीज किया है। पहले 2 था, 2 को आपने 1 बना दिया, इसका मतलब 2 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो 2 टाइम्स इंक्रीज भी होना चाहिए। तो जो नया चार्ज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज Q हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। अब Q चार्ज तो उसके पास पहले से था, अब जो फाइनल चार्ज उस पर अब आ रहा है आफ्टर रिड्यूसिंग द सेपरेशन 2Q आ रहा है, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। आप कहोगे कि सर प्लेट पे 2Q चार्ज अब दिख रहा है, पहले उसके पास इनिशियली Q चार्ज था, तो 2Q माइनस Q विल बी Q, और Q की वैल्यू तो बच्चों आपने फाइंड किया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो पार्ट ए का और पार्ट बी का बच्चों वैल्यू बिल्कुल सेम ही है। ऑलराइट, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर है।